हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज नया टॉपिक चालू होने जा रहा है, नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर का नाम है क्या? चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व ये क्या है? तो विद्युत चुंबकत्व और जो चुंबकीय पद है ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम चुंबक के बारे में दिया गया, इसका मतलब चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है ये पूरा चैप्टर क्या चलने वाला है, तो चुंबक के बारे में चलने वाला है। ठीक है, अब जो विद्युत होता है, विद्युत को चुंबक से क्या संपर्क है? क्या संपर्क है? कुछ तो ऐसा संपर्क होगा जिसके बारे में क्या है, तो चुंबक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रिक चीज में क्या है, तो चुंबक के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में दिया गया कुछ खास है। तो एक चीज पहले हम लोग जानते हैं कि चुंबक होता क्या है, किस प्रकार से होता है, चुंबक का खोज कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं चुंबक का खोज कब हुआ था। तो चुंबक का खोज 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति था। 2000 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था, तो चुंबक का खोज किया था। अब किस प्रकार से खोज किया था, किस प्रकार से खोज किया था? तो क्या हुआ था, जैसे हम लोग बकरी जानवर चराने जाते हैं चारा के लिए, तो उसको भी क्या हुआ कि वह भी एक मतलब कि भेड़ रखा करता था। भेड़ रखा करता था, तो क्या करता था, भेड़ को वह चराने के लिए लेकर जाया करता था। और जब हर रोज लेकर के जाया करता था, तो एक दिन क्या हुआ कि मैग्नीशिया नामक एक दिन क्या हुआ कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर क्या हुआ, तो वह गया था चारा के लिए। वह गया था भेड़ को चराने के लिए, चारा के लिए लेकर के गया था। तो वो क्या हुआ था कि जहां पर वो बैठा था, ठीक है, तो वहां पर बालू था, रेत था। तो क्या हुआ कि पहले के जमाने में अभी भी हम लोग जब मतलब कि जानवर चराने के लिए जाते हैं, चारा के लिए लेकर के जाते हैं, तो एक डंडा लेकर के जाते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, तो इस डंडा में कुछ इस प्रकार से बना होता था पकड़ने वाला। ठीक है, और नीचे क्या था, तो इस प्रकार से बनाया गया था, लोहा का बनाया जाता था। ठीक है, लोहा धातु का बनाया जाता था। क्योंकि ताकि ये लाठी है सो रखते रखते क्या वो घिसे नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता था, तो धातु का कोई चीज कील यहाँ पर मतलब कि एक प्लेट बिठाया जाता था। ठीक है, तो जब वो बैठा था, तो क्या हुआ कि बालू में इसका डंडा फैला हुआ था, इधर उधर कर रहा था। तो क्या वो बहुत सारी चीज यहाँ पे आके चिपक गए। तो उसका रिसर्च किया, वह क्या किया, अपने घर लेकर के आया। वो सोचा कि ये चिपक कैसे रहा। क्या हुआ कि जब उसको तोड़ा, उसको रिसर्च किया अच्छा से, तो उसको क्या किया कि जब वो चिपकता था, तो उसको क्या किया, मैग्निक का नाम दिया। मतलब कि ये जो स्थान का नाम था, इसी स्थान के नाम से क्या हुआ, मैग्निक नाम दिया। क्या दिया? मैग्निक नाम दिया सर्वप्रथम। ठीक है, उस चुंबक को क्या नाम दिया, मैग्निक नाम दिया। अब जब मैग्निक नाम दिया, तो उसको क्यों दिया मैग्निक नाम? क्योंकि उसमें क्या था, तो Fe3O2 था, Fe4 था, इसमें मिला हुआ था, जिसके कारण क्या होता था, तो धातु से ये संपर्क कर जाता, मतलब या आकर्षित कर लेता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, तो जब इसको मैग्निक करते हुए क्या किया, तो इसका नाम क्या, आगे जाते जाते क्या नाम दे दिया, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट देख दिया। तो उसका जब हिंदी देखा गया, तो क्या हो गया, चुंबक। अब चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अब वह क्या हुआ कि जब रिसर्च ज्यादा करते गया, तो उसमें क्या देखा कि जब वह एक चुंबक को जब वह किसी धातु के नजदीक लाता था, तो वह आकर्षित हो जाता था। क्या हो जाता था? आकर्षित हो जाता था। और जब आकर्षित हो जाता था, तो उसने क्या किया, एक बार वह चुंबक गिर गया। तो जब चुंबक गिर गया, तो क्या हुआ कि वह दो टुकड़ा में बट गया।
ठीक है। और जब दो टुकड़ा में बट गया तो क्या हुआ कि ये दोनों को जब चिपकाने लगा आपस में तो दोनों चिपकने नहीं लगा, मतलब क्या हुआ, विकर्षित होने लगा। ये दोनों के बीच क्या हुआ, ये दोनों के बीच क्या हुआ, तो विकर्षण बल उत्पन्न होने लगा, विकर्षित तो दूर भागने लगा, विकर्षित होने लगा, ठीक है। वो क्या हो गया, दूर भागने लगा। तो इसका मतलब वो क्या देखा कि दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव उसमें होते हैं, और फिर जब इसको उलट दिए तो क्या हुआ, दोनों आकर्षित करने लगे। जब दोनों को उलट दिया गया तो क्या हो गया, आकर्षित करने लगे, एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, आकर्षित करने लगे। और जब आकर्षित करने लगे तब उसको पता चला, क्या पता चला कि इसके बीच में, इसके अंदर क्या होता है, तो दो ध्रुव पाए जाते हैं, दो गुण पाए जाते हैं, दो ध्रुव पाए जाते हैं, दो छोर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक का नॉर्थ और एक का साउथ दिया, एक का नॉर्थ और एक का साउथ दिया। और जब एक का नॉर्थ और एक का साउथ दिया तो इससे क्या पता चला कि इसके माध्यम से एक चीज़ और पता चला कि इससे हम लोग दिशा देखा जा सकता है। जब दिशा देखने के लिए, देखने में काम आने लगा तब इसका नाम क्या पड़ा, नॉर्थ और साउथ। और जब नॉर्थ और साउथ का ही जब दिशा दिखा तब पता चल गया कि इसके बीच में क्या है, नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव है। और जब नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव है तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। फिर तो पूरब और पश्चिम अपने आप पता चल जाएगा। तो क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि घड़ी नहीं था, घड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई चीज़ नहीं था, तो क्या होता था, दिशा का पता कैसे करते थे। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य, सबसे पहले के समय में क्या करते थे, तो सूर्य को देखा जाता था। क्या, सूर्य को देखकर बताया जाता था, देखा जाता था कि क्या है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, कुछ इसी प्रकार से, और टाइम का पता चलता था। तो जब चुंबक आया, जब चुंबक आया तो क्या हुआ, चुंबक के माध्यम से फिर दिशा का पता चलने लगा, ठीक है। अब एक चीज और कि जब दिशा का पता चलने लगा तो ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक है, इसमें क्या होता है कि जब कब विकर्षण करेगा और कब आकर्षण करेगा, कब विकर्षण करेगा और कब आकर्षण करेगा, तो जब वो समान ध्रुव आपस में मिल जाते हैं, जब दो समान ध्रुव आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये विकर्षण करता है। क्या करता है, विकर्षण, विकर्षण करता है, ठीक है। जब आपस में दोनों मिलते हैं, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से कैसे समझते हैं कि मान के चलिए कि, ठीक है, जब दो लड़का लड़की जब आपस में बात करते हैं तो क्या होता है, दो लड़का लड़की आपस में बात अट्रैक्ट होते हैं दोनों, ठीक है। अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, दोनों के आपस में मेल मिलाप होता है, ठीक है। और जब एक दूसरे से मेल मिलाप होता है तब बात होता है। लेकिन जब दो लड़के या फिर दो लड़कियां हैं तो क्या ये दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये दोनों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन एक लड़का, इधर से लड़का और इधर से लड़की, जब दो आपस में मिल रहे हैं तो क्या हो रहे, आकर्षण उत्पन्न। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि दोनों का अलग अलग होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों का समान दूर हो तो क्या कर रहा है, विकर्षण कर रहा है। लेकिन यही क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्थ हो गया और यहाँ पर साउथ हो गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आकर्षण कर देगा, ये क्या करेगा, आकर्षण कर देगा। तो चुंबक का मतलब ही क्या होता है, चुंबक का मतलब यह होता है कि किसी दूसरे चीज को आकर्षित करना, किसी दूसरे चीज को आकर्षित करना। लेकिन दोनों अलग अलग ध्रुव को होने चाहिए, समान ध्रुव के नहीं होने चाहिए। अब एक चीज और कि ठीक है, ये एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक है तभी आकर्षण कर रहा है, तभी आकर्षण कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, तो बिजली से भी चुंबक उत्पन्न होता है, बिजली से भी चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। हम लोग उससे क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं कोई भी चीज। अब एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है गतिशील चुंबक। मतलब कि गतिशील चुंबक नहीं कह सकते, मतलब उसको भी अस्थायी ही कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चुंबक होते हैं, मतलब आवेश होते हैं, आवेश के माध्यम से देखा जाए तो कुछ ऐसे होते हैं जो गतिशील विद्युत और स्थिर विद्युत, इसमें क्या होता है, तो आवेश का परिवर्तन होता है, आवेश का परिवर्तन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ चुंबक भी ऐसे होते हैं जिसका गुण है सो ज्यादा देर तक टिकता है, और कुछ ऐसे गुण है जिसका गुण ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। मतलब जो चुंबकीय गुण होता है वह ज्यादा देर तक नहीं रहता है। अब ऐसा कब होगा भाई, ऐसा कब होगा, तो देखिए ये जो चुंबक बनाया गया है, ये जो चुंबक बनाया है, इसका तो है, ठीक
ठीक है, चुंबकीय गुण है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग बिजली दे रहे हैं, मोटर चलाते हैं, मोटर में क्या होता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है, तो उसमें भी क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो वो क्या है, वो सीमित समय के लिए, वो सीमित समय के लिए। अब सीमित समय के लिए कैसे है, ये तो बात है कि सीमित समय के लिए कैसे है। तो सीमित समय के लिए इस प्रकार है कि जब हम उसमें बिजली देंगे, जब उसमें करंट प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, मोटर घूमेगा। और जब मोटर घूमेगा तो जो उसका वाइंडिंग किया हुआ है, तो क्या होगा, वो वाइंडिंग है सो जब तक उसमें बिजली रहेगी, विद्युत रहेगा, करंट रहेगा, तभी तक उसमें चुंबकीय बल बना सकता है, बाकी नहीं बना सकता। तो वो क्या है, सीमित समय के लिए। लेकिन जो चुंबक हम लोगों को मार्केट में मिलता है, हम लोग जो मेन चुंबक जो लेते हैं, उसमें क्या रहता है, तो जो चुंबकीय बल रहता है ज़्यादा देर तक टिकता है, ज़्यादा समय के लिए रहता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, स्थिर चुंबक होता है, एक मतलब टिकने वाला होता है, एक कुछ समय के लिए ही होता है। अब देखिए कि बिजली से चुंबक को हम लोग कैसे देखा जा सकता है। 10th क्लास में पढ़े होंगे कुंडली का नियम। एक कुंडली के जैसा होता है, एक कुंडली के आधार पर होता है। तो जैसे क्या करते हैं कि एक मान के चलिए यहाँ पर एक ये कुंडली है, ठीक है, इसके बीच का जो इंक है, ठीक है, इसके बीच में जो डाला गया है रुई, उसको अगर हम लोग निकाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा होल हो जाएगा। इधर से भी हम लोग होल कर देंगे तो क्या होगा, पूरा होल हो जाएगा। ठीक है, अब जब होल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। कॉपर के वायर से क्या करेंगे, हम लोग वेल्डिंग कर देंगे। और जब इसके ऊपर में वेल्डिंग कर देंगे तो पहला छोर, जब किसी भी चीज को वाइंडिंग किया जाता है या तार होता है, तो उसका दो टर्मिनल होता है, एक प्राइमरी टर्मिनल होता है, एक सेकेंडरी टर्मिनल होता है। मतलब एक टर्मिनल जहां से हम शुरू किए थे उसका पहला छोर, और जहां लास्ट हुआ उसका अंतिम छोर, उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल में क्या करेंगे, तो हम लोग करंट दे देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करना चालू कर देंगे। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करना चालू कर देंगे तो क्या होगा, जब इसमें हम लोग कोई धातु को प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, ये आकर्षित करने लगेगा, ये आकर्षित करने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो वाइंडिंग किया हुआ था उसमें क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल, चुंबकीय करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है। और जब चुंबकीय बल करंट प्रवाहित हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, विद्युत वाहक बल बना रहा है, मतलब चुंबकीय गुण उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जिसके माध्यम से ये क्या होगा, तो जो धातु हम लोग डालेंगे इसके अंदर, वो क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा, आज तो देख लिए कि चुंबक क्या होता है, चुंबक किस प्रकार से होता है, विद्युत चुंबक मतलब विद्युत चुंबकत्व विद्युत से बनाए गए चुंबक को क्या कहेंगे, चुंबकत्व कहेंगे। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक है, ये जो पद है, चुंबकीय पद से हम लोग शुरुआत करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसका अगला वीडियो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।